हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इकोनॉमिक्स का जो है पार्ट 1, 2 और 3 कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था जीडीपी जीएनपी के बारे में, पार्ट 2 में देखा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन, पार्ट 3 में अर्थव्यवस्था के बारे में बेसिक जानकारी ली थी कि बेसिक से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। अब पार्ट 4 में हम जो है बजट का बेसिक जानकारी लेंगे, मीन्स बजट के हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन बनते ये जानेंगे। और इसके अगले पार्ट में हम जानेंगे कि पार्ट 5 में कि बजट कैसे प्रोसेस होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल पे आप क्लिक कर दे जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक जरूर कीजिएगा, वहां पे बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके बहुत काम की हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले बात आती है बजट की। तो बजट होता क्या है? बजट जो है लैटिन शब्द का बोजतो से बना है। किससे बना है? बोजतो। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? BOUGETTE, बोजतो। इसका अर्थ होता है चमड़े के थैले का बैग। एक जो चमड़े का थैला होता है, चमड़े से बना हुआ एक थैला जिसको हम बैग भी कहते हैं। ये कैसे नाम आया, क्यों आया? देखिए, इंग्लैंड के जो है प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोले, सर रॉबर्ट वालपोल, ये कब थे? 1721 में से 1742 के बीच। इन्होंने अपने वित्तीय प्रस्ताव के दस्तावेज को चमड़े के एक थैले में रखा हुआ था। ठीक है, तो लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया था कि देखिए, बजट खोला गया, द बजट ओपन। तो जो बजट सब आया वो कहां से आया? यहीं से आया। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 के तहत सेंटर जो है बजट प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन किसी भी स्टेट के लिए जो स्टेट अपना बजट प्रस्तुत करता है उसके लिए आर्टिकल 202 यूज किया जाता है। आर्टिकल 202 में स्टेट के बजट के बारे में है और आर्टिकल 112 में सेंटर के बजट के बारे में है। तो जो सेंटर का बजट होता है वो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। लेकिन ये तभी पेश किया जाता है जब राष्ट्रपति द्वारा वो तिथि निर्देशित हो। मतलब जनरली तो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में पेश किया जाता है, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से पूछ के, बिना राष्ट्रपति से पूछे वो नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया था। इसके बाद जो है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी बजट पेश किया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया था। आगे देखते हैं। देखिए, आजादी से पहले, थोड़ा सा आजादी से पहले बात करते हैं। आजादी से पहले अंतरिम सरकार का बजट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान ने 9 अक्टूबर 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक के लिए पेश किया था। तो आजादी से पहले जो अंतरिम सरकार का बजट था उसे किसने प्रस्तुत किया था? लियाकत अली खान ने। ये जो है मान्य था 1946 9 अक्टूबर से लेकर 14 अगस्त 1947 तक के लिए ये बजट जो है आपका मान्य था। और आजाद भारत का पहला अंतरिम बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुखम सेठी ने प्रस्तुत किया था। आजाद भारत का पहला जो बजट है 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुखम सेठी ने प्रस्तुत किया था। ये कुछ बेसिक है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो अगर आप इसको जान लें तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब देखते हैं जॉन मथाई। जॉन मथाई ने 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। देखिए, आजादी के बाद और गणतंत्र भारत दोनों में अंतर है।
जब हमारा संविधान बन गया था उसके बाद जो है गणतंत्र भारत हो गया था, तो जॉन मैथाई ने 1949-50 का बजट पेश करते हुए पूरा बजट नहीं पढ़ा था, बल्कि थोड़ा सा कुछ खास बिंदुओं को सदन में पढ़ा था। और इसी बार पहली बार जो है योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना दोनों का जिक्र किया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना का जिक्र किसके बजट में किया गया था? तो ये जॉन मैथाई ने जब बजट पढ़ा था तब इनका जिक्र किया गया था। और एक चीज और देख लेते हैं, शुरुआत में जो है प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1921 में एक कमेटी बनी, आकवर्थ कमेटी, जिसको क्या कहते हैं, आकवर्थ कमेटी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कब? 1924 में। 1924 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी कि दोनों बजट अलग अलग प्रस्तुत किए जाएंगे, और ये लागू कब हुआ? 1925 से। और 1925 में पहली बार जो है रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग प्रस्तुत किए गए। तो एक ये हिस्ट्री था कि रेल बजट और आम बजट क्यों अलग अलग प्रस्तुत किए जाते हैं। अब देखते हैं सीडी देशमुख। सीडी देशमुख का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये रिजर्व बैंक के पहले एकमात्र ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने 1951 और 52 में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। तो एकमात्र रिजर्व बैंक के एकमात्र ऐसे गवर्नर जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था वो कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख आपके थे जो एकमात्र ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। देखिए, संसद में बजट प्रस्तुत करने वाली एकमात्र महिला संसद में बजट प्रस्तुत करने वाली एकमात्र महिला कौन है? इंदिरा गांधी जी है। जी हाँ, केवल इंदिरा गांधी ही है जिन्होंने, एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने संसद में बजट प्रस्तुत किया था। और इन्होंने कब बजट प्रस्तुत किया था? 1970 में। 1970 में इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। और इन्होंने वित्त मंत्री का पद भी संभालने वाली एकमात्र महिला है। नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे ज्यादा बार किसने बजट प्रस्तुत किया? तो सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई ने। इन्होंने टोटल 10 बार बजट प्रस्तुत किया था, और यही एक ऐसे हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन के दिन ही बजट प्रस्तुत किया था। तो मोरारजी देसाई जो है सबसे ज्यादा बार 10 बार बजट प्रस्तुत किया। देखिए, पहले क्या होता था, अंग्रेज जब थे तो वो शाम को 5 बजे बजट प्रस्तुत करते थे। लेकिन 2001 में जब एनडीए की सरकार आई, 2001 में जब एनडीए की सरकार आई तो यशवंत सिन्हा ने 11 बजे बजट प्रस्तुत किया, और उसी के बाद से टाइमिंग चेंज हो गया। यशवंत सिन्हा ने कब बजट प्रस्तुत किया था? 11 बजे बजट प्रस्तुत किया था, और इसके बाद से ही टाइम चेंज हो गया। सबसे पहले जब दोनों बजट अलग अलग हुए थे तो टीबी पे जो बजट आता है, टीबी पे सबसे पहले टीबी पे बजट 25 फरवरी 1992 को आया था। 25 फरवरी 1992 को आम बजट जो है टीबी पे आया था सबसे पहले, और 29 फरवरी 1992 को रेल बजट टीबी पे आया था सबसे पहले। तो ये दोनों बात याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन में आ जाता है कि आम बजट सबसे पहले टीवी पे कब आया था। तो कब आया था? 1992 में। तो ये बजट के हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ जानकारियां थी। अब अगले पार्ट में हम क्या देखेंगे? देखिए, गवर्नमेंट है आपकी, तो गवर्नमेंट जो है बजट के अंदर क्या बताती है? पैसा कहां से आया और पैसा कहां खर्च किया जाएगा, इन्हीं दो चीजों के बारे में बात करती है। तो अगले पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे कि जो पैसा आता है वो कहां से आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में जानेंगे, और ये खर्च कहां पे करते हैं। एक्सपेंडिचर में जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।